माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 12th क्लास की तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, पुष्प की संरचना। तो आज हम देखेंगे इनके पुष्प की संरचना के नाम तो लिखे ही हैं, आप इसको देख रहे हैं, इसके कार्य के बारे में। तो ये हमारी जो देख रहे हैं डंठल का काम क्या होता है, ये शाखे से पुष्प को जोड़ने का काम करती है। और ये पुष्पासन जो काम यह करती है, जो ये पुष्प की फूली संरचना होती है, ये काम ये करती है कि पुष्प को अपने ऊपर बैठाने का काम करती है। अगर आप इसका नेम सही देखें तो क्या है, पुष्पासन, यानी पुष्प जिस पर बैठा होता है, आसन बोल रहा होता है बैठना, तो उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन। और उसके बाद जो ये हमारी बाहरी संरचना होती है, जो ग्रीन पार्ट होती है, वो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जिसे हम कहते हैं बाह्यदल। बाह्यदल का काम क्या होता है, जब पुष्प हमारी किस रूप में होती है, कलिका रूप में होती है, तो उसे प्रोटेक्शन देने का काम किसका होता है, बाह्यदल का। आप ये देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें दलपुंज की या दल की, तो आप कहेंगे कि दल कब कहा जाता है और दलपुंज कब कहा जाता है। तब जब हमारी पुष्प की एक पंखुड़ी हो तो उसे हम दल कहते हैं, और जब हमारी पुष्प की पंखुड़ियां समूह में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, दलपुंज। इसका वर्क ये होता है, ये रंगीन पार्ट होता है, ये कीटों को अपने ओर आकर्षित करने का काम करता है, जिससे परागकण को बनाने में आसानी हो। उसके बाद हम देखेंगे तो पुंकेसर यानी पुष्प की नर जननतंत्र की बात, तो उसमें दो होते हैं, एक होते हैं तंतु जो पतली होती है, और एक होती है परागकोश जो फूली संरचना होती है। उसमें क्या होता है, परागकोश में हमारे परागकण रहते हैं, यानी कोश मतलब होता है कुठली, तो उस परागकोश की कुठली में हमारे क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ओके, अब फिर हम देखते हैं पुष्प के मादा जननतंत्र। मादा जननतंत्र में हमारे तीन चीजें आती हैं, जो फूली संरचना होती है उसे वर्तिका करते हैं, और जो नली जैसी संरचना होती है उसे वर्तिका कहते हैं, और जो फूली हुई संरचना होती है उसे हम अंडाशय कहते हैं। तो वर्तिकाग्र का काम क्या होता है, परागकण उस पर आकर बैठते हैं, यानी मंच देने का काम किसका होता है, वर्तिका का होता है। वर्तिका का काम होता है जब हमारे फिलम ट्यूब, जब हमारे पोलन ट्यूब बनते हैं तो इसी से होकर आते हैं, तो ठीक उसे हम कहते हैं वर्तिका। और अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में निषेचन वगैरह होते हैं। आई होप आपको ये सारी संरचना समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।